बेटा अब एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हम लोग, एक शीट है, बड़ी शीट है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए देंगे हम लोग। देखें, आपको ही करना है इसलिए समझते हुए चले बेटा। मैं बताने वाला नहीं हूं। नहीं सर, बताना प्लीज, देखा जाता है। देखें, तो पहली बात तो क्वेश्चन पे ध्यान दें। एक अचालक शीट, क्वेश्चन भी लिख लें आप लोग, क्योंकि मैं डायग्राम में ही समझाऊंगा। यहाँ पर मैं लिखने वाला नहीं हूं, सारे काम नहीं करूंगा मैं। देखें, तो एक अचालक शीट है, लिख ले बेटा, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, x केंद्र से x दूर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। अब यहां से, सेंटर से x दूर स्थित, यहां से x दूर स्थित किसी बिंदु P पर आपको क्या बताना है? विद्युत क्षेत्र। क्या बताना है बेटा? विद्युत क्षेत्र। मैं यहां पर दे देता हूं आपको, जो इसका घनत्व है, घनत्व क्या है? आवेश, आवेश प्रति इकाई आयतन, आवेश प्रति इकाई आयतन। और इसका पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है बेटा, वो कितना है इसका? a। क्लियर है? यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है क्या? d। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है बेटा? d/2। क्लियर है? चलिए, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बताएं जल्दी से, स्पीड से। वीडियो को पॉज करें, कैलकुलेट करें शीघ्र अतिशीघ्र, क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। किया जाए, सॉल्व करें। चलिए आइए देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ से किसी x दूरी पर P बिंदु है, उसी पर विद्युत क्षेत्र हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट। क्या करेंगे बेटा? कैलकुलेट। तो यहां से देखें, ये अचालक शीट है ना? ये अचालक शीट है, मतलब आपको बता दूं, इतनी बड़ी तो मैंने बनाई है, लेकिन वो है एसी, ये एसी। ऐसी है वो, है ना? इस तरह से, ठीक है? ऐसी शीट है, ठीक है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? ए। तो ध्यान से निकालें। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन में ही आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से किसी x दूरी पर P बिंदु है, यहाँ पर क्या निकालना है हमें? विद्युत क्षेत्र। क्या निकालना है बेटा? विद्युत क्षेत्र। तो गाउस लॉ की सहायता से हम लोग क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र। लेकिन हर जगह गाउस लॉ तो लग नहीं जाता कि फिट हो जाए हर जगह, सभी जगह। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हमारे पास गाउसियन पृष्ठ। तो एक आभासी गाउसियन पृष्ठ हम लोग बनाते हैं। इस पर कैसे बनाएं? एक बेलन बनाते हैं। इस पर क्या बनाते हैं बेटा? एक बेलन बनाते हैं। अच्छा, गाउसियन पृष्ठ बनाने के बाद क्या होनी चाहिए? सिमेट्री, मतलब जितना हिस्सा इस तरफ है उतना हिस्सा पीछे की ओर, है ना? सिमेट्री का मतलब सममितता होनी चाहिए। जितना इसका हिस्सा इस तरफ होगा उतना ही इधर, तभी तो जाके सममितता होगी। तो मतलब यहाँ से x दूरी पर, अगर यहाँ से x दूरी पर आप निकाल रहे हो क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या निकाल रहे हो? विद्युत क्षेत्र। तो यहां से भी x दूरी पर निकालना पड़ेगा, तभी तो सिमेट्री बनेगी, मतलब सममितता, है ना? तो यहां से हम लोग चल रहे हैं। देखें, तो मैं x दूर और चला जाता हूं। ये अब मैं यहां बना रहा हूं एक बेलन। एक बेलन का निर्माण हो रहा है यहां पर, लेकिन रोटियां नहीं बनाई जाएगी, आपको बता दिया जाए। हाँ, चलें। अब इस बेलन के, ये जो गाउसियन पृष्ठ बनाया है हमने, जो गाउसियन पृष्ठ बनाया है,
उसके 3 पृष्ठ कौन कौन से? एक ये है आपके पास, ये फर्स्ट, इधर सेकंड, और जो ये घुमावदार है, जो घुमावदार पृष्ठ है, ये कौन सा है? थर्ड, तीसरा। क्लियर है? अब देखें यहां से जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका जो बेटा इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा सामने की ओर, काफी डिटेल में चर्चा की है, एक भी दिक्कत आपको सब पता है। तो इसका जो आपके पास क्षेत्रफल सदिश की दिशा आएगी वो भी क्या आएगी? इस तरफ। मैं यहां बना रहा हूं क्योंकि आपको साफ नजर आए। तो ये क्या बनेगा आपके पास? dA। ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब विद्युत क्षेत्र भी किधर होगा? इस तरफ, इसी दिशा में। विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी तरफ। क्लियर है? यहां देखिए, यहां क्षेत्रफल सदिश की दिशा इसी तरफ, विद्युत क्षेत्र की भी दिशा इसी तरफ। अब इसके लिए देखिए यहां पर कि इसका जो क्षेत्रफल सदिश है तीसरी वाली घुमावदार पृष्ठ का, इसका किस तरफ है बेटा? dA, ये ऊपर की ओर, dA किधर है? ऊपर की ओर, और विद्युत क्षेत्र इस तरफ। तो दोनों के मध्य में कोण कितना? 90 डिग्री सर। तो cos 90 0 हो जाएगा। तो इस पूरे बेलन से संबंध कुल फ्लक्स का मान कितना आएगा? देखें तो इसी में चर्चा करते हैं। जो कुल फ्लक्स हमारे पास आएगा, टोटल फ्लक्स, कुल फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। क्लियर है? जो टोटल फ्लक्स आना चाहिए गाउसियन पृष्ठ से वो आना चाहिए आपके पास क्यू इन बटे एप्सिलॉन नोट, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नोट। पृष्ठ 1 से कितना आएगा? ये रहा 1, तो ये आएगा आपके पास ई dA cos 0। दोनों के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में हैं। तो एक ही दिशा से मतलब क्या है? मतलब अगर विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में और क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में, तो दोनों सेम दिशा में, तो कोण कितना बनेगा? 0। और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो यहीं लिखेंगे हम लोग ए dA cos 0। क्लियर है? ये बंद पृष्ठ का समाकलन प्लस दूसरी वाली पृष्ठ की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, दोनों समान दिशा में। तो ई dA cos 0 प्लस, अब देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस तरफ और पृष्ठीय क्षेत्रफल सदिश की दिशा क्या है? ऊपर की ओर। कोण कितना? 90 डिग्री। तो cos 90 0। तो यहाँ से आएगा, चिन्ह लगाते हैं, बंद पृष्ठ का समाकलन ए dA cos 90 डिग्री, ए dA cos 90 डिग्री। अब देखिए मजे की बात है, क्यू इन मतलब इस वाले पूरे जो हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया है, क्या बनाया है? जो गाउसियन पृष्ठ बनाया है उसके अंदर आवेश कितना है, क्या हम बता सकते हैं? जी बिल्कुल बताएंगे, है ना? कैसे बताएंगे? इसका घनत्व कितना है बेटा? आवेश प्रति इकाई आयतन। तो यहां से हम लोग लेते हैं, देखें, आवेश क्यू इन बटे वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? आयतन। तो आयतन को अगर मैं यहां से लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं? तोड़ के लिखता हूं, क्षेत्रफल इंटू दूरी। कौन सी दूरी? अगर यहां से x ये है तो यहां से भी तो x यही है समितता के कारण। तो कुल दूरी कितनी हुई? x प्लस x 2x। और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? a। तो यहां से आ जाएगा q इन का मान। तो q इन कितना आएगा? रो a इंटू 2x, रो a इंटू 2x। क्लियर है बात? अब यहां से वैल्यू रख रहा हूं मैं। तो देखिए यहां से रो एरिया इंटू 2x अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां से आ जाएगा आपके पास 2EA। क्लियर है? ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका मान आएगा आपके पास कितना? इसका मान आ जाएगा आपके पास, ये विद्युत क्षेत्र का मान आएगा आपके पास रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये मान आ गया इसका, ठीक है। और अगर यहाँ से देखें तो विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती है, x, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान भी बढ़ता जाएगा। कहाँ तक, इस पृष्ठ तक। मान लीजिए मैं अब जो हम मेरी ये x है, x दूरी यहाँ से वो इस पृष्ठ के बाहर हो, वो कहाँ हो, इस पृष्ठ के बाहर। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है, इस पर करें, मजा आएगा, करते हैं। चलो अब क्या है, अब यहां से दूसरा यही बना लूं मैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें तो मैंने लिख दी है, सिर्फ वही बनाना पड़ेगा। तो डायरेक्ट ही निकाल लें क्या है, बोलो, डायरेक्ट ही कर लिया जाए। चलिए करते हैं डायरेक्ट, मतलब कुल मिला के कहानी वही है। अब कहानी क्या है, पूरा सब कुछ सेम है बेटा। अब P बिंदु कहां है, किसी यहां पर, इस जगह है P बिंदु, क्लियर है। तो ये तो थी किसकी कहानी, ये फर्स्ट मैं ले लेता हूं, मैं बोल देता हूं अंदर, ठीक है। और ये दूसरी कहानी स्टार्ट होगी, दूसरी कहानी स्टार्ट होगी बाहर की, ठीक है। सब कुछ सेम है। P बिंदु पहले इस शीट के अंदर था, अब P बिंदु शीट के बाहर है, इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो यहीं से मैं लेता हूं, चलिए, ठीक है। अब हम लोग वही क्या बनाएंगे, एक गाउसियन पृष्ठ। क्या बनाएंगे बेटा, गाउसियन पृष्ठ। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, d, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है, d। और किसी x पर जाके, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या हुई, x। पहले P ले लिया गया था, तो मैं यहां पर क्या ले दे रहा हूं, Q, ठीक है। अब यहां से भी देखें, अब विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, गाउसियन पृष्ठ, जैसे हम लोगों ने कहां बनाया था, यहां बनाया था। उसके बाद क्या चाहिए हमें, सिमेट्री चाहिए, मतलब समितता चाहिए। जितना इधर से यहां उतना ही इधर भी। तो हम लोगों ने अगर यहां से इस तरफ बनाया है तो यहां से x दूरी और चलना पड़ेगा हमें, और यहां पर एक गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा बेलनाकार, ठीक है। क्लियर है बात बेटा। अब देखिए वही पूरी कहानी है। एक पृष्ठ आपके पास ये है, दूसरा वाला पृष्ठ आपके पास ये है, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा पृष्ठ, ठीक है। और जो हमारे पास शीट है वो क्या है, यहां से यहां तक, और जिसकी दूरी क्या है, d। तो यहां भी हम लोग क्या बना ले, एक बेलन। क्यों बना ले, मतलब इसी में बना रहे हैं क्योंकि आवेश यहीं से लेकर यहीं तक तो है कि नहीं। आवेश जो हमें लिखना पड़ेगा वो यहां से लेकर यहीं तक तो है, यहां थोड़ी है कोई आवेश, है कि नहीं। ये आवेश नहीं है, x दूरी है यहां से भाई, क्लियर है। चलें आगे बढ़े इसमें। तो यहां से वही वाली चर्चा करता हूं मैं कि जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो किस तरफ है, इस तरफ, सॉरी क्षेत्रफल सदिश, पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल सदिश। इस वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा इधर, विद्युत क्षेत्र इसी तरफ होगा, ये इधर भी चले, क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर ही, विद्युत क्षेत्र सेम दिशा में, समान दिशा में, ठीक है। अब यहां ले लो तीसरे वाले पृष्ठ पर, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा उसकी दिशा ऊपर की ओर, है ना। और विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर। तो कोण कितना, 90 डिग्री, कोण कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहीं से हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो कुल फ्लक्स इस वाले बेलन से गाउसियन पृष्ठ से संबंध, कुल फ्लक्स का मान कितना आएगा। तो फाई टोटल लिखने जा रहा हूं बेटा मैं। फाई टोटल इक्वल टू किसके बराबर होगा, फाई 1 के प्लस फाई 2 के प्लस फाई 3 के। तो फाई टोटल कितना आना चाहिए, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नोट, क्यू इन बटे एप्सिलॉन नोट। और यहां से फाई 1 रख रहा हूं मैं, ये रहा पहला वाला पृष्ठ।
तो बंद पृष्ठ का समाकलन a इंटू डी ए कॉस कितना 0। अब बार बार नहीं बोलूंगा मैं, हाँ। तो यहां से फाई टू का इधर मान ए डी ए कॉस 0, ए डी ए कॉस 0। ये दूसरा वाला प्रश्न। तीसरा वाले प्रश्न में क्या आएगा, कोस 90, जिसका मान होता है क्या होगा 0। तो यहां से, अरे सर इसको क्यों लिख रहे हो 0 होगा, नहीं लिखेंगे पूरा, क्योंकि आपको पूरा समझाना भी तो है ना बेटा, कोई संकट नहीं आना चाहिए। देखें यहां से, अब मजे की बात यह है कि हमें यहां से लेकर जो यहां तक आवेश है उसका मान निकालना है भैया, उसका मान निकालना है। तो निकाल लिया जाए मान, चलिए देखते हैं। तो क्या मान आएगा यहां से लेकर यहां तक, तो मैं वही डेंसिटी का इस्तेमाल करता हूं, रो क्यू इन बटे वॉल्यूम। तो आयतन, तो आयतन को किस में तोड़ लिया जाए, क्षेत्रफल इंटू दूरी में तोड़ लिया जाए। अब यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है d, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है वहां देखिए a, तो मैं इसको तोड़ लेता हूं a इंटू डी में, ठीक है, a इंटू डी। तो इसके अंदर जो आवेश आया उसका मान आया कितना, रो a इंटू डी। अब इसकी वैल्यू उठा के कहाँ रखें, यहां पर। तो आइए रखते हैं रो a इंटू डी बटे एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो यहाँ से निकल के आएगा 2e इंटू ए। अब a से a खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र आएगा, उसका मान आएगा रो डी बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, रो डी बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहने का मतलब ये है कि x कितना भी बढ़ाते जाएं, x मतलब बढ़ाते जाओ आप, इसका मान बढ़ने वाला नहीं है। तो बढ़ने वाला नहीं है तो क्या हो गया, कांस्टेंट, नियत। क्या हो गया, नियत। अब आप कहीं भी x बढ़ाएं, मतलब मैंने x यहां से लेकर यहां तक x माना है, तो आप और लंबा ले लेना, आएगा यही, क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, नियत। तो आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था बढ़ेगा, समानुपाती आया था कुछ ऐसा, बढ़ेगा जरूर, लेकिन कहां तक बढ़ेगा, यहां से लेकर यहां तक। जैसे आप यहां पहुंचोगे मान आएगा आपके पास यही, फिर आप x बढ़ाते जाओ, बढ़ने वाला नहीं है, बढ़ेगा नहीं। तो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, है कि नहीं है, विद्युत क्षेत्र और x में ग्राफ बना लिया जाए। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं मैं, देखें यहीं पर। विद्युत क्षेत्र और x में ग्राफ बना रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो यहां से देखें पहले क्या हो रहा है, ग्राफ धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती है, दूरी के। तो ऐसे करके हम लोग भी बढ़ाएंगे, ठीक है। ये समानुपाती किसके हैं, x के, ठीक है। अब एक निश्चित मान पर इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, एक निश्चित जगह पहुंचकर इसका मान क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, मतलब नियत। और जो कि मान क्या होगा, ये, तो ये लिख दें हम लोग रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, रो डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपके पास नियत, ऐसे करके टन टन टन। अब देखो बन गया ना ये। अब इसको फटाफट कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करेंगे चालक, क्या स्टार्ट करेंगे, चालक, और डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा का पूरा कंसेप्चुअल है, हिंदी में बात करें तो तार्किक। फटाफट लिखें बेटा इसको। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पदार्थों के प्रकार की। किसकी बात करेंगे बेटा, पदार्थों की प्रकार की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ओके, एक काम कीजिएगा, यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक बात होगी इसकी,
यहाँ से लेकर यहाँ तक d/2 तक, है ना। इसको मेंशन करिएगा, ध्यान नहीं रहा लिखना इसको। ठीक है, लिख लिया सभी ने d/2, ये d/2 हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके, पदार्थों के प्रकार की। कितने तरह के पदार्थ होते हैं जो हमारे भौतिक में लिए जाते हैं। तो आते हैं, चर्चा करेंगे किसकी, पदार्थों के प्रकार, पदार्थों के प्रकार। तो कितने तरह के पदार्थ होते हैं, आइए देखते हैं। तो पहला अगर हम लोग लेंगे, इसके अंदर डिवाइड करें हम लोग, तो फर्स्ट आता है हमारे पास क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कुचालक। क्या बोलेंगे इसको, कुचालक पदार्थ, कुचालक। दूसरे तरह का जो आता है हम लोगों के पास, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी कंडक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको अर्धचालक। ठीक है। जो तीसरे तरह का पदार्थ आता है हम लोगों के पास, वो क्या, कौन सा आता है आपके पास, तीसरा वाला, कंडक्टर। कौन सा आएगा बेटा, कंडक्टर। हिंदी में इसकी अगर बात की जाए, कंडक्टर। ठीक है, अगर हिंदी में बात करूं तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, चालक। क्या कहेंगे इसको, चालक। अब सबसे पहले आते हैं हम लोग, इंसुलेटर क्या होता है भैया। तो इन सभी की चर्चा आप डिटेल में कहां पर करेंगे, हम लोग लास्ट में पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर चैप्टर, अर्धचालक। उसके अंदर इन तीनों की डिटेल में चर्चा होगी और सबसे ज़्यादा इस पदार्थ की चर्चा होगी। छोटी छोटी सी चर्चाएं कर लेते हैं जितने हमें इस टॉपिक के अंदर हमें काम आने वाली है। तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन बाधित, सभी इलेक्ट्रॉन बाधित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन बाधित होते हैं, मतलब किसी बंध के द्वारा क्या हुए रहते हैं, बंधे रहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर रस्सी से कस के बांध दिया जाए और कितने भी लोग आए जाएं, लेकिन आप यहाँ से हिल नहीं सकते हैं। मतलब आप मुंडी भी नहीं हिला सकते, जैसा मैं हिला रहा हूँ, ये भी नहीं हिलाना है। भले आपको कोई आके छेड़ के चला जाए, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते, बंधे हुए हैं बिल्कुल ऐसे बंध की सहायता से। तो ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ हैं हमारे, कुचालक। कुचालक पदार्थों के अंदर क्या होता है, सभी इलेक्ट्रॉन बंध के द्वारा बंधे रहते हैं, वो कहीं भी विचरण नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। इसके अंदर क्या होता है, आधे इलेक्ट्रॉन बाधित और आधे मुक्त होते हैं। आधे क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है। अब चालक के अंदर क्या होगा, इस चालक के अंदर क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन विचरण करने के लिए मुक्त होते हैं। क्लियर है बात। एक बार दोबारा चर्चा की जाए,
इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होते हैं? कुचालक पदार्थ, ऐसे कुचालक पदार्थ जिनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, मुक्त नहीं होता है, विचरण करने के लिए, गति करने के लिए एक बंध की सहायता से वो बाधित होता है, बंधित होता है, जो कहीं भी गति नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब वो इतनी सी भी गति नहीं करेगा, पूरा बंधा रहता है एकदम, मतलब बिल्कुल जकड़ के बांध देते हैं उसको। ठीक है, अब बंध कौन सा आएगा, किस बंध की सहायता से बंधा रहता है, उसकी बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर, जो कि आएगा 12th में लास्ट में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग किसकी बात करेंगे, अर्धचालक पदार्थों की। अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें आधे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बाधित होते हैं, और आधे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। मतलब आधे इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे? बंध से बंधे रहेंगे, लेकिन आधे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? विचरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये कौन से पदार्थ होते हैं? सेमीकंडक्टर। अब चालक, जिनकी चर्चा अभी हम लोग करने वाले हैं, ज़्यादा मेन चर्चा इसी की है, इसीलिए इसको डिवाइड किया गया पदार्थों के प्रकार में, तो थोड़ी थोड़ी सी चर्चा कर ली जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिटेल में चर्चा अभी हम लोग इसकी करेंगे। ठीक है, अब कंडक्टर भैया क्या होते हैं? चालक पदार्थ क्या हैं? वे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन विचरण करने के लिए मुक्त होते हैं, मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं। कहाँ? पदार्थ के अंदर। कहने का मतलब कहानी ये है कि ऐसा मैंने बोला कि सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? मुक्त होते हैं। मुक्त का मतलब ये नहीं है कि मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और ये चौक, इसको मान लेते हैं एक लोहे की छड़ है, अब ये कंडक्टर है, तो इसके अंदर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे भी मुक्त नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और मुझे छेड़ के चला जाए, है ना? ऐसा होने वाला भी नहीं है। ये कहाँ पर गति कर सकते हैं? इसके पृष्ठ पर, पृष्ठ के अंदर गति कर सकते हैं, मतलब इसकी सीमाओं के अंदर ही इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और किसी को थप्पड़ मार के आ जाए या किसी को छेड़ के आ जाए, है कि नहीं है? ऐसा होने वाला नहीं है। नहीं तो सब लोग क्या करते? अपने चालक बिठा देते, ओहो वो आ रहा है, लो मेरा चालक बिठा दे। ऐसा होता नहीं है। तो चालक पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन विचरण करने के लिए क्या होते हैं बेटा? मुक्त होते हैं। ठीक है, अब हम लोग मेनली चर्चा किसकी करेंगे? यहाँ पर चालक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या? चालक। तो यहाँ आए, देखें चालक, कंडक्टर, चालक। तो इसके अंदर आप समझ ही गए कि सभी इलेक्ट्रॉन विचरण करने के लिए मुक्त होते हैं। अपने सीमा रेखा के अंदर क्या करेंगे? विचरण करेंगे, पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर, है ना? तो अब हम लोग इसके अंदर चल रहे हैं, और मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ? एक न्यूट्रल कंडक्टर। क्या ले रहा हूँ बेटा? एक न्यूट्रल कंडक्टर की मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर। कहने का मतलब न्यूट्रल कंडक्टर को हिंदी में क्या बोलूँगा मैं? उदासीन। क्या बोलूँगा यहाँ पर? उदासीन चालक। उदासीन चालक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये उदासीन चालक में अगर मैं आपसे पूछूं, चर्चा करूं, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है? क्या इसके अंदर कोई आवेश है भाई? क्या इसके अंदर, इस उदासीन चालक के अंदर कोई आवेश है? बिल्कुल है जी। कौन से आवेश हैं? इलेक्ट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है सर, मतलब नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है। ऋणात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश भी है। जितने ऋणात्मक आवेश हैं उतने ही कितने, कौन से आवेश हैं? धनात्मक। तो कहने का मतलब कुल मिला के आवेश कितना हुआ? कौन सा चालक बन गया? ये उदासीन चालक। कुल आवेश कितना है इसके अंदर? 0। लेकिन ऐसा तो नहीं कह सकते कि आवेश ही नहीं है। ऋणात्मक भी है, जितने ऋणात्मक है उतने ही धनात्मक है, इसीलिए क्या बोला हम लोगों ने? उदासीन चालक। अब इस उदासीन चालक के अंदर मैं क्या कर रहा हूं? यहां से t=0 टाइम पर, t=0 टाइम पर मैं विद्युत क्षेत्र लगा दे रहा हूं E0 I कैप, E0 I कैप। अब क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्र मैंने अप्लाई कर दिया इस पर,
अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण एक सन्नाटा पैदा होगा, मतलब एक झोंका आएगा, जिससे क्या होगा, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे बेटा, इस तरफ आ जाएंगे, और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाएंगे, धनात्मक आवेश क्या आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे सभी। क्लियर है? किसके कारण हुआ ये इस विद्युत क्षेत्र के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? ये इस विद्युत क्षेत्र के कारण हुआ। क्लियर है? तो सारे के सारे ऋणात्मक आयन जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ आ गए, और सारे धनात्मक आयन वो क्या आ गए, इस तरफ आ गए, मतलब कहने का मतलब प्रोटॉन। ठीक है, अब क्या होगा इसके अंदर, अब क्या होगा इसके अंदर, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, है कि नहीं है? कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर भागे, प्रोटॉन इधर भागे, और ये जो प्रक्रिया बेटा इतना तेज गति से होती है, इतनी तीव्र गति से होती है कि मतलब कि नैनो सेकंड में होती है ये गति। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां से अगर बात की जाए कि अंदर इसके विद्युत क्षेत्र कितना है भी कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखें, कहने का मतलब कि इस जगह ये जो ऋणात्मक आवेश इधर गए और ये जो धनात्मक आवेश इधर गए, ये कौन से आवेश कहलाए। मैं एक डायग्राम और इधर बना रहा हूं, फिर आपको समझाता हूं ठीक से, अच्छी तरीके से। ठीक है, ध्यान से देखें। तो आपने क्या किया था सर, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, यहां पर विद्युत क्षेत्र लगाया था। फिर क्या हुआ था, विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद सर सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन थे वो इसके पृष्ठ पर आ गए थे, यहाँ पर पृष्ठ पर नहीं सॉरी, इधर आ गए थे, और सारे के सारे जो प्रोटॉन हैं वो इस तरफ आ गए थे। किसके कारण सर, जो आपने विद्युत क्षेत्र लगाया था उसके कारण। बहुत अच्छी बात। ठीक है, अब इन आवेश को क्या कहेंगे हम लोग, ये क्या है आपके पास, प्रेरित आवेश। कौन सा आवेश बेटा, प्रेरित आवेश। कौन सा आवेश, प्रेरित आवेश। जो कि किसके कारण हुआ, इस विद्युत क्षेत्र के कारण। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन के इधर गति करने और प्रोटॉन के इधर गति करने से क्या हुआ, यहां पर एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। कौन सा विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। और आपके पास ये एक्सटर्नल फील्ड तो है, बाहरी विद्युत क्षेत्र तो आपके पास है ही सही। अब यहां से देखिए, यहां से क्या देखिए कि अब जो कुल विद्युत क्षेत्र का मान है वो घटा कि बढ़ा, जो कुल विद्युत क्षेत्र का मान है वो घटा कि बढ़ा। सर अब कुल विद्युत क्षेत्र का मान तो यहां पर घट रहा है, क्या अभी भी इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है? अगर मान लो होगा तो क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन गति करेंगे? बिल्कुल करेंगे। कब तक करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कब तक करेंगे, जब तक इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य नहीं हो जाता। दोबारा सुने बेटा, हमने क्या किया, t=0 टाइम पर एक विद्युत क्षेत्र लगाया, ऐसे लगाया, और एक उदासीन चालक था, ये न्यूट्रल कंडक्टर था, जिसके अंदर कुल आवेश का मान क्या था, शून्य था। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र भी क्या था, शून्य था। जितने ऋणात्मक आयनों की संख्या थी उतने ही धनात्मक आयनों की संख्या थी। कुल मिला के बात ये थी, हमने जैसे ही क्या लगाया, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, एक करंट पैदा हुआ। मतलब उस करंट की बात नहीं कर रहा हूँ जिससे लाइट वाइट चल रही है। ठीक है, कहने का मतलब एक हवा का तूफान आया जो इनको छेड़ के चला गया, और ये उस तूफान से बचने के लिए इस तरफ भागे, धनात्मक आयन इस तरफ और ऋणात्मक आयन इस तरफ। ठीक है, जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र लगाया, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, विद्युत क्षेत्र के साथ वाली दिशा में सारे के सारे धनात्मक आयन, ये आ गए। ये जो आवेश आए आपके पास, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, ये कौन से आवेश हैं, प्रेरित आवेश। कौन से आवेश, प्रेरित आवेश। और इन आवेशों के इधर गति करने के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। हसरतें दिल में दबाने से क्या होगा, सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो,
और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैला कर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिला कर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बना कर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। से हम लोग प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और हमारे पास अभी बाह्य विद्युत क्षेत्र तो है ही सही। अब इसके अंदर कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या बताएं? कुल विद्युत क्षेत्र का मान अभी मैं बात कर रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए। अब कुल विद्युत क्षेत्र क्या हुआ, घटा कि बढ़ा, इसके अंदर की बात कर रहे हैं। हाँ, कुल विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन क्या अभी भी है इसके अंदर? दो बातें हो सकती है, या तो अभी जीरो हो गया है या तो अभी है। तो यदि जीरो हो गया तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसकी चर्चा अभी करेंगे। और यदि है इसके अंदर तो अभी भी धनात्मक और ऋणात्मक आयन गति करेंगे। और कब तक ये गति करेंगे? जब तक ये इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कुल शून्य नहीं हो जाता, शून्य नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र है ई नेट, वो क्या होगा, जीरो। और किसके कारण होगा? एक तो विद्युत क्षेत्र होगा ई नॉट प्लस, और एक होगा आपके पास किसके द्वारा, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब ये जीरो हो गया तो यहां से क्या होगा, ई नॉट इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई प्रेरित विद्युत क्षेत्र, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। कहने का मतलब ये क्या है, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। बाह्य विद्युत क्षेत्र इस तरफ तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र इस तरफ। कुल मिला के पूरी कहानी क्या है, इसके अंदर जो होगा चालक के अंदर वो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। विद्युत क्षेत्र क्या होगा बेटा, शून्य होगा। तो फटाफट इसे लिख लीजिए। फिर हम जेईई में आया हुआ इसी के जैसे एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र रेखा कौन सी वाली सही है। तो फटाफट इसे कॉपी करें, हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, चलें आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं इसी पे आया हुआ। जेईई ने एक बार पूछा था क्वेश्चन, ये कंसेप्चुअल है, आज का पूरा लेक्चर कंसेप्चुअल चलेगा, तार्किक और काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को क्लियर करेगा ये। तो यहाँ से जेईई ने एक बार क्वेश्चन पूछा था क्या, एक न्यूट्रल कंडक्टर था, उदासीन चालक है ना, क्या था, एक चालक, और उसके अंदर पूछा गया था कि कौन सी विद्युत रेखा सही है ना। ऐसा क्वेश्चन था, आप लोगों को भी करना है यहीं पर। ठीक है। अब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है इसको ए बी सी और डी, क्लियर है। अब इसमें से कौन सी विद्युत रेखा सही है, क्लियर है, कौन सी विद्युत रेखा सही है, फर्स्ट वाली ए कि बी कि सी कि डी, आपको ये बताना है, क्लियर है। तो चलिए बताइए कि मैं बताऊं, सोच लिया, अरे सोच लिया, अरे सोच लिया भाइयों, सोच लिया। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर क्या है, डी।
इसका करेक्ट आंसर क्या है? डी। क्यों? क्योंकि जब मैं 3D पृष्ठ पढ़ाया था आपको, जब मैंने 3D पृष्ठ पढ़ाया था तो मैंने क्या बोला था आपको? किसी बंद पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर अगर Q आवेश रखा गया हो, किसी बंद पृष्ठ के अंदर Q आवेश रखा गया हो, ठीक है, तो उससे तो विद्युत फ्लक्स आता है। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? किसी 3D पृष्ठ मतलब बाह्य पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र अभिलंब बाहर की ओर, अभिलंब बाहर की ओर होता है। अभिलंब का मतलब क्या होगा? पृष्ठ से 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। बार बार मैंने वहां पर बताया है और हमेशा कोण लगा के बताया कि भाई साहब 90 डिग्री पे जाएगी विद्युत क्षेत्र रेखा। तो जैसे ही बंधुओं यहां से निकलेगी तो कितने डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री। अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य। अंदर विद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य। इसलिए विद्युत क्षेत्र नहीं है। क्लियर है? यहां पर क्या है? 90 डिग्री कोण नहीं है। क्लियर है? और यहां पर आपको पता है 90 डिग्री कोण नहीं है। क्लियर है बात? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? डी। और करेक्ट ऑप्शन क्या है हम लोगों के पास? डी। देखिए इसकी डिटेल में चर्चा कर रहा हूं। यहां पर एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं कि ओरिजिनल जो वास्तविक रेखा है वो कैसी बनेगी, है ना? तो याद रखें हमेशा पृष्ठ के लंबवत। देखें इधर, अब यहां पर क्या है आपके पास? जैसे ही विद्युत क्षेत्र बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाएंगे तो सारे के सारे आवेश क्या हो जाएंगे बेटा? ऋणात्मक आवेश इस तरफ और सभी धनात्मक आवेश इसी तरफ, सभी धनात्मक आवेश इसी तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब जो विद्युत क्षेत्र है वो ऐसे करके देखें, ऐसे करके, ठीक है। नाइन्टी डिग्री पृष्ठ से लंबवत, 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 ऐसे करके। ठीक है, क्यों? क्यों भाई, क्यों? क्यों? देखें इधर अंदर क्या है आपके पास? विद्युत क्षेत्र। इसकी डिटेल में और चर्चा करके बताऊं, अभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि स्थिर विद्युतीय फर्स्ट में आप लोगों ने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है इसको। अंदर क्या है? विद्युत क्षेत्र का मान क्या है बेटा? शून्य। अंदर क्या है? विद्युत क्षेत्र का मान शून्य है। और हमारे पास क्या होता है? माइनस ऑफ dv बाई dr इक्वल्स टू E इक्वल टू 0। विद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य। और विभव और विद्युत क्षेत्र में ये वाला सूत्र आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो यहां से विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? शून्य। और तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा? विभव कितना हो जाएगा? नियत। विभव कितना हो जाएगा बेटा? नियत। विभव कितना हो जाएगा? नियत। तो अंदर अगर हम लोग चालक की बात करें तो चालक हमारा किसकी तरह काम करेगा? एक समविभव पृष्ठ की जैसे, एक समविभव पृष्ठ की जैसे काम करेगा। ठीक है, तो याद करें कि जब भी समविभव पृष्ठ की ओर आती हुई रेखा कितने डिग्री कोण पे आती थी? लंबवत 90 डिग्री कोण पर। और जाती हुई रेखा कितने डिग्री कोण पर? 90 डिग्री पृष्ठ से। ठीक है, तो किसकी तरह एक्ट करेगा? ये किसकी तरह कार्य करेगा? समविभव, समविभव पृष्ठ की जैसे। ठीक है, जो चालक है हमारा वो किसकी तरह काम करेगा? समविभव पृष्ठ की जैसे। मतलब कि जो रेखा आ रही है वो भी 90 डिग्री कोण पे आएगी पृष्ठ पर, और जो जा रही है वो भी 90 डिग्री कोण पर पृष्ठ पर निकलेगी। और जो भी कोण बनेगा आपका कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। कितना डिग्री बनेगा बेटा? 90 डिग्री। कितना डिग्री? 90 डिग्री। ध्यान रखें हमेशा। ठीक है, 90 डिग्री कोण पर रेखाएं आएंगी और 90 डिग्री से ही जाएंगी। क्लियर है बात? पक्की बात। और जो हमने सूत्र से ये भी सिद्ध कर दिया है कि अंदर जो है विद्युत क्षेत्र क्या है?
जीरो। अंदर क्या है विद्युत क्षेत्र, जीरो। क्लियर है बात। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र और विभव के मध्य में ये सूत्र आता है, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य, तो विभव क्या हो गया, नियत। तो चालक हमारा किसके जैसे कार्य कर रहा है, समविभव पृष्ठ की तरह, समविभव पृष्ठ की तरह। तो समविभव पृष्ठ पर जब भी विद्युत क्षेत्र रेखा आती है वो भी कितने डिग्री कोण पर आती है, 90 डिग्री, और जाती भी है तब भी कितने डिग्री कोण पर, 90 डिग्री कोण पर। क्लियर है। तो यहाँ से समझ लें और हमेशा याद रखें, जब भी विद्युत क्षेत्र रेखा आएगी तो 90 डिग्री कोण पर जाएगी, तो पृष्ठ से 90 डिग्री कोण, और याद रखें पृष्ठ से ही 90 डिग्री कोण। अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य है, अंदर जो विद्युत क्षेत्र है बेटा वो क्या है, शून्य है। अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या है, शून्य है। अब इसी चर्चा को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं हम लोग, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर बात करूँ मैं, एक न्यूट्रल कंडक्टर उदासीन चालक यहाँ पर लिया, और उदासीन चालक लिया, तो यहाँ से यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक क्यू चार्ज रखा, क्यू आवेश। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक क्यू आवेश रखा, किसके पास में, उदासीन चालक के पास में। तो इस क्यू आवेश के कारण इसके इस तरफ कौन सा आवेश आएगा, अंदर की ओर कौन सा आएगा भाई, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, क्योंकि ये वाला आवेश इसको आकर्षित करेगा, ऋणात्मक आवेश को, और इस तरफ क्या आएगा, धनायन प्लस चार्ज आएगा, प्रोटॉन्स। तो यहाँ से ये आ गया क्यू आवेश। हमने क्या किया, क्यू आवेश को जब इस उदासीन चालक के पास में रखा, तो इस क्यू आवेश के कारण इसके अंदर वाले भाग पर ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसके इस वाले पृष्ठ पर धनात्मक आयन आ गए, प्रोटॉन। किसके कारण, ये नेगेटिव जो आयन आए हैं, ऋणात्मक आवेश आए हैं, वो क्या, आकर्षण के कारण। और ये किसके कारण आया, प्रतिकर्षण के कारण। क्योंकि सेम मतलब समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, आकर्षित। इसी में दूसरा अगर मैं लूँ यहाँ पर, तो एक वापस न्यूट्रल कंडक्टर उदासीन चालक में ले रहा हूँ, और ये क्या कर रहा है यहाँ पर, कौन सी चीज हो रही है यहाँ पर, आकर्षण। मतलब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, आकर्षित कर रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। एक वापस हम लोगों ने ले लिया क्या, उदासीन चालक। क्या ले लिया, उदासीन चालक। और यहाँ पर अब मैं रख रहा हूं कौन सा आवेश, माइनस क्यू। वाह क्या बात है सर, मैंने क्या रखा है यहाँ पर, माइनस क्यू आवेश। क्या रखा, माइनस क्यू आवेश। अब इस ऋणात्मक क्यू आवेश के कारण यहाँ क्या होगा, इसके अंदर वाले भाग पे कौन सा आवेश, इधर वाले पे कौन सा। ध्यान से देखें भाइयों और बहनों, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्या, धनायन। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, धनायन। और इसके इस वाले पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, ऋणायन। इसके इस वाले पृष्ठ पर क्या आ जाएगा, ऋणायन। क्यों, क्योंकि माइनस क्यू आवेश क्या इसको आकर्षित करेगा, यस। यहाँ भी क्या वही हो रहा था, यस। और ये माइनस क्यू इसको क्या करेगा, दूर हट, तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित। तो दोनों जगह एक ही चीज हो रही है, दोनों जगह क्या हो रहा है बेटा, एक ही चीज हो रही है, क्या, आकर्षण। क्या हो रहा है, आकर्षण। तो यहां से क्या चीज समझ में आई, मतलब मैंने ये कहानी जो आपको बताई, इससे क्या अर्थ निकला, इससे ये अर्थ निकला, क्या अर्थ निकला मैं बता रहा हूं, कि आकर्षण आवेशित वस्तुओं से भी हो सकता है और उदासीन वस्तुओं से भी हो सकता है। नोट डाल के नोट कर लें इसको, कि आकर्षण जो है वो आवेशित वस्तुओं से भी हो सकता है और उदासीन वस्तुओं से भी हो सकता है। ये तो पहला पॉइंट था, क्लियर है। ये तो कौन सा पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या नोट करना है, यहां पर कहीं बात आई आपके पास, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण कहां हुआ था, इस जगह। लेकिन अगर मैं बात करूं तो प्रतिकर्षण जो होगा, जो प्रतिकर्षण होगा वो क्या है, वो किस चीज के लिए है, तो सही विधि है किसकी, विद्युतीकरण की। किसकी विधि है बेटा,
विद्युतीकरण की क्या कौन सी? प्रतिकर्षण। क्योंकि जब दो आवेशित वस्तुएं पास में लाई जाएंगी तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित, एक दूसरे को प्रतिकर्षित। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्रतिकर्षण है वो विद्युतीकरण का एक सही परीक्षण है, एक सही परीक्षण है। क्या? प्रतिकर्षण। ठीक है, जब दो वस्तुएं, आवेशित वस्तुएं पास पास में लाई जाएंगी, वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। ये दो बिंदुएं नोट करके लिख लें। ठीक है, क्लियर है? पहली चीज मैंने क्या बोला था कि जो आकर्षण है वो आवेशित वस्तु से भी हो सकता है और उदासीन वस्तु से भी हो सकता है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या बोला इसके अंदर? प्रतिकर्षण विद्युतीकरण का सही परीक्षण है सिर्फ यह दो आवेशित वस्तुओं से ही हो सकता है। क्लियर है? चलिए इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं, और आगे बढ़ाने के बाद नजर आएगा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे, विद्युत क्षेत्र की चर्चा करेंगे, Q4 आवेश रखेंगे। तो यहां देखें मैंने क्या किया बेटा, यहां पर एक उदासीन चालक रखा। मैं क्या कर रहा हूं, इस जगह एक उदासीन चालक रख रहा हूं। एक उदासीन चालक, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर, जिसका सेंटर क्या है आपके पास C, और इसकी रेडियस कितनी है, त्रिज्या R, और यहां पर क्या रखा मैंने, एक Q आवेश। क्या रखा? एक Q आवेश। अब इसके Q आवेश के कारण आपको क्या बताना है भाइयों और उनकी बहनों, यहां पर आपको बताना है विद्युत क्षेत्र। क्या बताना है? विद्युत क्षेत्र। क्या बताना है बेटा? विद्युत क्षेत्र बताना है। तो बताएं, C पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र, C पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र, C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। अब C पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र है वो किस किस के कारण होगा देखें। तो आपको तो पता है कि सेंटर पर विद्युत क्षेत्र कितना लिखा आप लोगों ने, 0। किसके कारण, ये भी तो है, किस किस के कारण। 0 तो हो गया, आपने तो लिख दिया, लेकिन किस किस के कारण। तो देखें यहाँ पर जैसे हमने प्लस चार्ज रखा, ठीक है, सारे के सारे ऋणात्मक आवेश किधर आगे, इधर इधर, ये रखो बच, प्लस 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 प्लस। ठीक, अब यहां पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, AC, और वो क्या होगा, नेट, और वही क्या होगा, 0 आपके पास। ठीक है, और ये किसके कारण होगा, एक तो होगा Q आवेश के कारण, एक तो किसके कारण होगा, इस Q आवेश के कारण। क्लियर है? प्लस एक होगा आपके पास किसके कारण, प्रेरण के कारण। किसके कारण, प्रेरण के कारण। अच्छा, इसके मध्य की दूरी आप लोगों ने क्या ली होगी पता नहीं, मैं क्या ले रहा हूं, D। ठीक है, तो मैंने यहां से यहां की दूरी क्या ले ली बेटा, D। ठीक है, अब यहां पर C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, कुल विद्युत क्षेत्र, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। और ये किस किस के कारण आया, एक तो Q आवेश के कारण और एक इन प्रेरण के कारण। क्लियर है? तो Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, इसका मान ये रहा आपके पास, KQ अपॉन D²। दिशा किधर है, इस तरफ। दिशा किधर है, इस तरफ। मतलब Q आवेश के कारण। ध्यान से समझें इसको, बहुत स्लो चल रहा हूं बेटा आपको समझाने के लिए। बस हमने क्या लिया यहां पर, दोबारा समझाऊं क्या, दोबारा बनाऊं इसको, देखें दोबारा देखें इसको, क्योंकि आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है,
आपको बहुत बढ़िया तरीके से आना चाहिए। अब देखें यहां पर सेम है चीजें, यहां पर क्यू आवेश, यहां पर एक उदासीन चालक न्यूट्रल कंडक्टर। हमें क्या बताना है, ये जो आपके पास उदासीन चालक है इस जिसकी त्रिज्या r है, इसके सेंटर पर विद्युत क्षेत्र बताना है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बताना है, जिसकी यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है आपके पास बेटा, यहां से लेकर यहां तक की दूरी क्या है d। ठीक है, तो हम लोगों ने चर्चा की थी कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पर आवेश रखा, सारे के नेगेटिव आयंस इसी तरफ आ गए, सारे नेगेटिव आयंस किस तरफ आ गए, इस तरफ, और सारे धनात्मक आवेश किधर चले गए, इस तरफ, सारे धनात्मक आवेश किधर चले गए, इस तरफ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की इधर गति करने के कारण और धनात्मक आयन इधर गति करने का, ऋणात्मक आयन इधर गति करने के कारण और धनात्मक आयन इधर गति करने के कारण एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो यहां पे देखें सी बिंदु पर अगर मैं लिखूं यहां पर कि भाई सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, ये है बेटा कुल विद्युत क्षेत्र, जिसका मान क्या है 0। और ये किस किस के कारण आया है कुल विद्युत क्षेत्र, ये आया है सर इस क्यू आवेश के कारण। किसके कारण, इस क्यू आवेश के कारण और एक प्रेरण के कारण। तो विद्युत क्षेत्र क्यू आवेश के कारण प्लस विद्युत क्षेत्र प्रेरण के कारण, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर अगर हम क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे, उसके परिमाण की बात करेंगे, उसके दिशा की बात करेंगे, तो क्या होगा देखें इधर। क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र आपके पास आएगा वो क्या होगा, देखें इधर, इसके मान होगा के क्यू बाई डी स्क्वायर, के क्यू बाई डी स्क्वायर, के क्यू बाई डी स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी सर, इसकी दिशा इस तरफ होगी। क्लियर है। अब दूसरी चर्चा जो होगी वो क्या होगी, प्रेरण के कारण जो विद्युत क्षेत्र है, तो प्रेरण के कारण विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा सर, इसका मान भी के क्यू बाई डी स्क्वायर आएगा। और दिशा बेटा, दिशा आएगी सर ये इस तरफ होगा। ठीक है, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत, तभी क्या हो गया, इसके अंदर विद्युत क्षेत्र 0 हो गया है। क्लियर है। अब इसको नोट करें, फटाफट लिखें और फिर हम लोग क्या करते हैं, चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने प्लस क्यू चार्ज भी रखा, माइनस क्यू चार्ज भी रखा। यहाँ पर क्या हुआ, आकर्षण दोनों के अंदर। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, एक क्यू चार्ज रखा, क्यू आवेश रखने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, सारे ऋणात्मक आयन इस तरफ आ गए, सारे धनात्मक आयन इस तरफ आ गए। और हमसे क्या पूछा गया था, सेंटर पर, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र बताइए। आपको पता है कि उदासीन चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है। हमने डिटेल में चर्चा की भाई किस किस के कारण यहाँ पर 0 होगा। तो हमें नजर आया कि भैया आपने जो आवेश रखा है इसके कारण इसका मान आएगा इस तरफ, दिशा होगी इस तरफ। और एक आपने जैसे ही आवेश रखा, यहाँ पर आवेश इधर उधर गति करने लगे। ठीक है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो ऋणात्मक आयन इस तरफ आ गए, धनात्मक आयन इस तरफ आ गए, और एक प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसकी दिशा थी इस तरफ। ठीक है, अब देखें क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ, प्रेरण वाली विद्युत क्षेत्र इस तरफ, दोनों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, तो दोनों की एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो कुल आवेश, कुल विद्युत क्षेत्र कितना आएगा इस चालक के अंदर, उदासीन चालक के अंदर, 0। क्या आएगा बेटा, 0। क्लियर है। अब इसको नोट कर लें फटाफट, फिर हम क्या बात करेंगे, विद्युत विभव की, विद्युत विभव की। फटाफट इसको कॉपी कर लें आप लोग, फिर हम लोग बात करते हैं इसी प्रश्न के अंदर किसी और पॉइंट पर विद्युत विभव की बात करेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखें इसको। चलिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं बढ़िया से, बढ़िया तरीके से। तो देखें यहाँ पर क्या है, एक क्यू आवेश, और मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक उदासीन चालक। मैं जब एनसी लिखता हूं तो आप समझ जाए न्यूट्रल कंडक्टर है, और हिंदी में बोलते हैं उदासीन चालक। ठीक है, अब एक उदासीन चालक लिया, यहां पर बेटा इसकी रेडियस क्या है, आर, रेडियस क्या है, आर। अब इसके केंद्र से r/2 दूरी पर बिंदु है ए, और इसी बिंदु ए पर आपको क्या बताना है, विद्युत
क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है आपके पास, d। क्या है बेटा, d। तो कैलकुलेट करें, सॉल्व करें, ये डायरेक्ट रटे ना याद करें कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है सर, शून्य। ए बिंदु पर भी विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा सर, शून्य। आप डायरेक्ट इसको याद ना करें, मैं जो बता रहा हूँ आपको, जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट। कहने का मतलब अगर विद्युत क्षेत्र 0 है, मान लेते हैं विद्युत क्षेत्र चलो 0 है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन आप बताएं वो किस किसके कारण शून्य है कि नहीं है, कि या इस क्यू के कारण शून्य है, कि प्रेरण के कारण शून्य है, कि इन दोनों के कारण शून्य है, उनकी दोनों की दिशा किस तरफ है ना, पूरा डिटेल में निकाले बेटा प्लीज, है ना। टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, निकालिए कैलकुलेट करके। हो गया, चलिए अब मैं कर रहा हूँ इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ अब मैं, तो ध्यान से देखें इसको बेटा। तो आपने डायरेक्ट ही देख लिया होगा कि अच्छा ए बिंदु पर क्या है, 0 है। तो डायरेक्ट मैंने क्या बोला था, रटना नहीं ना। अब मैं आपको सिखाता हूँ। तो ए बिंदु पर इस वाले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है और उसकी दिशा क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए बिंदु पर क्यू आवेश के कारण, अब मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, ड्यू टू क्यू, है ना, क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब इसका मान क्या है देखें इधर, तो यह आ जाएगा आपके पास क्या, इतना के क्यू अपॉन रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ये इसकी दिशा किधर होगी सर, इस तरफ। आई बात समझ में, ठीक है। अब प्रेरण के कारण, किसके कारण, प्रेरण के कारण, तो ए बिंदु पर ड्यू टू के कारण बोलते हैं इसको, ड्यू टू प्रेरण, ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र प्रेरण के कारण। तो देखें कितना आ जाएगा, ये भी आएगा के क्यू बटे रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बटे 4। ठीक है, ये आ गया इसका भी परिमाण। अच्छा इसकी दिशा क्या है सर, इधर, सर इधर। क्लियर है अभी, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन में लिख रहा हूं, और आपको क्या बताना है, विभव का मान। क्या बताना बेटा, विभव का मान। तो देखें डिटेल में चर्चा चल रही है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस कराई जा रही है, आपको सिखाया जा रहा है, कहीं भी आप पीछे ना रहें और सबसे ज्यादा नंबर आपके आए। ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 में। तो देखें यहां से मैंने क्या किया, सी बिंदु पर, ये इसका केंद्र क्या है सी, और इसकी जो बेटा त्रिज्या है, रेडियस, वो क्या है आर। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ना, वो क्या है आपकी डी। क्लियर है। अब आपको सी बिंदु पर क्या बताना है, विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान, विद्युत विभव का मान कहाँ बताना है, सी बिंदु पर। कहाँ बताना है, सी बिंदु पर। चलिए करिए कोशिश, वीडियो को पॉज कीजिए, निकालिए। हो गया, हो गया भाई, हो गया। करूं मैं करूं। चलिए अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको, देखें। तो आपको पता है, सबने बोला होगा सर सी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 है तो विभव भी 0 है। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपने डायरेक्ट ही लिख दिया होगा, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की उस चीज की कि माइनस ऑफ dv बाई dr इक्वल्स टू E इक्वल टू 0। तो सी बिंदु पर आप सबको पता है कि विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0। लेकिन विद्युत क्षेत्र के 0 होने से विभव का 0 होना ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। विभव क्या है, नियत है। विभव क्या है, नियत है। क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, नियत है। जितना पृष्ठ पर है उतना ही अंदर है, नियत है। क्या है,
नियत है। क्लियर है बेटा? ठीक है। अब चलिए, अब जैसे हमने प्लस क्यू चार्ज लगाए, सारे के सारे ऋणात्मक आयन इस तरफ आ गए, ठीक है, और सारे धनात्मक आयन किधर आ गए, इस तरफ आ गए, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, तो अब हमें क्या लिखना है, सी बिंदु पर विभव का मान। तो देखें V एट सी पॉइंट पर क्या आएगा, V Q के कारण आएगा प्लस V प्रेरण के कारण आएगा। किसके कारण? प्रेरण के कारण। जैसे आपने क्यों रखा, सारे ऋणात्मक आयन इस तरफ आ गए, सारे धनात्मक इधर गए। ठीक है, क्लियर है? अब देखें इधर, तो सी पर क्या होगा, मैंने बोला जितना ही पृष्ठ पर उतना ही, जितना ही पृष्ठ पर होगा उतना ही ये सी बिंदु पर भी होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, के क्यू बाई डी। यहाँ भी क्या आएगा आपके पास, के क्यू बाई डी। ठीक, क्लियर है? और यहाँ पर क्या होगा आपके पास, क्या आ जाएगा, ज़ीरो। क्या हो जाएगा बेटा, ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होगा? अब बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी। अब देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ, सारे धनायन इस तरफ। क्लियर है? जितना पोटेंशियल, कुल मिला के पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ज़ीरो। कुल मिला के पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि जितना इधर आ गया उतना ही इधर। तो पूरी में कहानी में क्या हो गया, शून्य, ज़ीरो हो गया प्रेरण के कारण। क्लियर है? ध्यान से देखें। अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर क्या, ठीक है, अब बात समझ में आ गई कितना है। चलिए, अब यहां से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एक क्वेश्चन और करें आप। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, देखें इधर, एक क्यू आवेश फिर रखा, एक उदासीन चालक फिर रखा, न्यूट्रल कंडक्टर जिसकी त्रिज्या क्या है बेटा, आर है, जिसके केंद्र से r/2 दूरी पर एक बिंदु है ए। इस ए बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, इस ए बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है आपकी क्या है बेटा, डी। चलिए कैलकुलेट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। अब यहाँ से मैं करने जा रहा हूँ इसको। तो मैंने पूछा था आपको ए बिंदु पर विभव कितना है, ए बिंदु पर विभव का मान निकालिए। तो ए बिंदु पर विभव जो होगा, जो विभव सी पर होगा, क्यों, क्योंकि अंदर अभी थोड़ी देर पहले बात की कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, विद्युत क्षेत्र जीरो है, तो पोटेंशियल का मान क्या है, विभव का मान नियत। ठीक है, तो जितना सी पर होगा उतना ही किधर होगा, ए पर। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका मान क्या है आपके पास, ए पर विभव का मान के क्यू बाई डी। कितना है बेटा, के क्यू बाई डी। और वही विभव किस पर, सेंटर पे भी है, केंद्र पर भी। ठीक है, अब ए पर विभव किस किस के कारण है, एक तो क्यू के कारण, V8 A ड्यू टू Q, ठीक है, प्लस V8 A ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, प्रेरण, प्रेरण आवेश के कारण, प्रेरण आवेश के कारण। ठीक है, तो ए बिंदु पर विभव किस किस के कारण है, एक तो क्यू चार्ज के कारण और एक प्रेरण आवेश के कारण। क्यों, कहने का मतलब जैसे आप क्यू चार्ज रखोगे तो सारे के सारे नेगेटिव आयन इधर आ जाएंगे बेटा, और सारे के सारे धनायन किधर चले जाएंगे, इस तरफ। सारे के सारे धनायन किधर चले जाएंगे, इस तरफ। क्लियर है? तो हम लोग आगे करते हैं बात। तो ए बिंदु पर इस क्यू के कारण आवेश ये विभव कितना आएगा, देखें, ये आ जाएगा आपके पास के क्यू बाई रूट ऑफ डी प्लस r²/4। क्लियर है? अब यहां से प्रेरण आवेश के कारण ए बिंदु पर विभव कितना है, कुल मिला के कहानी है दिस माइनस दिस, जितना होगा बचा होगा उसके कारण। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा क्या, के क्यू बाई डी माइनस के क्यू रूट ऑफ डी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस r²/4। तो यह आ गया, हम लोगों ने सब पे विभव निकाल लिया है। किसी उदासीन कंडक्टर को पुट किया, उदासीन चालक को हम लोगों ने रखा, और उसके बाहर किसी डी दूरी पर आवेश रखा, विद्युत क्षेत्र का मान निकाला, विभव का मान निकाल लिया है। पूरी की पूरी चर्चा हम लोगों ने कर ली है यहाँ पर। ठीक है,
डिटेल में चर्चा चल रही है, छोटी छोटी चर्चाएं चल रही है सिर्फ चालक पर, क्योंकि आपको डिटेल में समझाना चाहता हूं मैं चालक के अंदर कैसे हम विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, कैसे हम विभव लिखेंगे, क्या होगा उसका मान, कहाँ पर नियत होगा, कहाँ पर नियत नहीं होगा, कहाँ पर प्रेरण के कारण आएगा। क्लियर है, पूरी डिटेल चर्चा। तो फटाफट इसे कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर के अंदर। जल्दी से कॉपी करें बेटा। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।